Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. The topic which we are going to study today is Venn diagram generator. हम एक्सेलेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और एक्सेलेटर्स हमारे पास इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस हैं जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई एनर्जी दे देते हैं और ये हाई वोल्टेज और हाई एनर्जी जब चार्ज पार्टिकल को मिलती है तो फिर हम उससे मुख्तलिफ किस्म के काम जो हैं वो ले सकते हैं। तो वेन डिग्राफ जनरेटर जो है इट इज़ यूज्ड टू जनरेट हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ नियर अबाउट मिलियन वोल्ट्स। आमतौर पर हम वेन डिग्राफ जनरेटर जो है इसको लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जनरेटर्स हैं। उनमें से एक जनरेटर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। तो वेन डिग्राफ जनरेटर इज़ वन ऑफ दोज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये नहीं देखते कि करंट फ्लो कर रहा है, बल्कि ये कि इसमें चार्जेस जो हैं उनकी कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मास ट्रांसफर होता है। तो अब एटम्स के ट्रांसफर होने की वजह से, चार्जेस के ट्रांसफर होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनता है और ये जो फील्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जब एक सेपरेशन की वजह से और डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से बहुत हाई वोल्टेज जो है वो डेवलप हो जाता है। फिर इतने हाई वोल्टेज के साथ आप जब चार्जेस जो हैं उनमें एक कोरोना डिस्चार्ज की कंडीशन पैदा होती है और ये कोरोना डिस्चार्ज की कंडीशन पूरी होने के बाद जो स्पेसिफिकली प्रोटॉन्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि प्रोटॉन्स बहुत हाई एनर्जी के साथ हम उनको चार्ज कर देते हैं और इतनी हाई एनर्जी के प्रोटॉन्स यानी कुछ मिलियन वोल्ट्स एनर्जी के प्रोटॉन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। ये जो हम बात करें कि हाई वोल्टेज जो जनरेट होता है इस जनरेटर में, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कि बहुत एक फंडामेंटल रिसर्च टूल है, आप जो बेसिक प्रॉपर्टीज पार्टिकल की स्टडी करने के लिए। इन्वेंट इसको 1929 में अमेरिकन फिजिस्ट रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने किया था एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग्स। तो दो प्रिंसिपल ये इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। एक है कोरोना डिस्चार्ज यानी डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एयर में होता है या कोई गैसेस में होता है एट पॉइंटेड कंडक्टर्स, मतलब जो आपने बाहर एक कंडक्टर उसके अटैच किए होते हैं वहाँ पर आपके पास कोरोना डिस्चार्ज होता है। और यहाँ पर जो आपके पास चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो एयर और गैसेस में ट्रांसफर होते हैं। If the charge conductor is brought into the internal contact with a hollow conductor, जो चार्ज कंडक्टर है उसको हम एक होलो कंडक्टर के साथ इन कांटेक्ट रखते हैं और उससे क्या होता है कि जितने भी चार्जेस ट्रांसफर होते हैं सरफेस ऑफ द होलो कंडक्टर पे वो यूनिफॉर्मली स्कैटर हो जाते हैं इसके ऊपर। और जितना मर्जी हाई पोटेंशियल हो उसके बावजूद अब होता क्या है कि आपके पास एक बाहर एक होलो कंडक्टर होता है और एक उसके अलावा चार्ज कंडक्टर होता है। अब दो कंडक्टर्स मौजूद हैं। अब अंदर वाले कंडक्टर के ऊपर जितने भी चार्जेस ट्रांसफर होते हैं ना वो होलो कंडक्टर के सरफेस पर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, क्योंकि चार्जेस की ये एक नेचर होती है कि वो सरफेस के ऊपर रिटेन करते हैं और स्पेसिफिकली होलो कंडक्टर के ऊपर रिटेन करते हैं। अब ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री है। ये देखें कि ये हमारे पास जो है ये एक होलो कंडक्टर है। इस होलो कंडक्टर को ये होलो मेटल सफियर है। ये नंबर 1 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो ये 2 नंबर पे है ये अपर इलेक्ट्रोड है और इसके साथ ये नीचे ना मेटल कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं और ये कॉम टाइप स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये जो आपके पास नज़र आ रही है नंबर 3 पे, ये आपके पास अपर रोलर या फिर एक पुली है जो मेटल की बनी हुई है। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है ये है बेल्ट। ये बेल्ट है, ये साइड बेल्ट है। और ये उसके बाद ये जो नज़र आ रहा है आपको इस साइड पर, ये भी इसकी एक ऑपोजिट बेल्ट है। बेल्ट का स्ट्रक्चर, एक बेल्ट जो है ना वो ऐसे इसके ऊपर चढ़ाई होती है और ये जो है ये लोअर पुली है। लोअर पुली को अटैच किया होता है एक अदद मोटर के साथ जो मोटर इसको रोटेट करवाती है। और इसके साथ ये वोल्टेज का सोर्स जो है वो अप्लाई किया होता है लोअर इलेक्ट्रोड के साथ। और यहाँ पर भी ये देखें ये आपके पास कॉम टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मौजूद है, यानी मेटल कॉन्टैक्ट्स इसके आगे लगे होते हैं और ये कॉम टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि चार्जेस की लेन देन में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद ये देखें आप, ये जो 8 नंबर पे है ये एक स्फेरिकल डिवाइस है जो नेगेटिव चार्जेस जिसके ऊपर मौजूद है और दिस इज यूज्ड टू डिस्चार्ज द मेन एस।
और 9 नंबर पे ये आपके पास वो स्पार्क है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स। पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ये स्पार्क जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। अब मोटर जो है वो लोअर इस को रोटेट करती है। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग समझ लेते हैं। होता ये है कि हमने यहाँ से बैटरी से इसको चार्ज दिया, ये लोअर जो हमारे पास पुली है ये रोटेट करती है। ये जैसे-जैसे रोटेट करती जाती है तो ये जो कॉम्बिंग स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये यहाँ से इस पुली के ऊपर से जो नेगेटिव चार्जेस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पुली पर, इस बेल्ट पे पैदा हो जाती है, और ये बेल्ट हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस इस बेल्ट के साथ-साथ मूव करते जाते हैं, और जब ये अपर पुली से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस आने लगते हैं, तो यहाँ पर ये जो अपर पुली या रोलर मौजूद है मेटल की, ये क्या करता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेल्ट अट्रैक्ट करती है। जब ये बेल्ट्स को अट्रैक्ट करती है तो अपर बेल्ट जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाती है। कहाँ पर जाके ये अट्रैक्शन होती है? ये इस कॉम्स पर होती है। मतलब ये जो आपके पास 2 नंबर पे एक मेटल कंटेंट मौजूद है, या ये इलेक्ट्रोड मौजूद है जिसके साथ ये कॉम्बिंग स्ट्रक्चर लगा हुआ है, या मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर आकर इस बेल्ट से इस पुली से अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ये जब अट्रैक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाता है बैलेंस, और बेल्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, जबकि इस पुली में जो है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेसिक हमारे पास रूल है कि अगर हमारे पास एक होलो मेटल कंडक्टर मौजूद हो और उसके सेंटर पे हमारे पास चार्ज बड़ा हो, तो चार्जेस जो है वो मेटल सरफेस के ऊपर रिज़ाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग पढ़ते आए हैं, बल्कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक बलून वाला, जिसमें आप ये कहते हैं कि और दूसरा आपने ये पढ़ा था कि जो भी कोई होलो सरफेस होती है, उसके ऊपर जो है चार्जेस वो रिज़ाइड करते हैं। ऐसे फिर हमने एक ये भी देखा था कि जब चार्जेस जो है ना इनसाइड सेंटर में पड़े होते हैं किसी होलो रीजन में या स्फीयर में, तो स्फीयर के ऊपर चार्जेस जो आ जाते हैं। तो अब सेंटर में क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, तो इस होलो कॉन्टैक्ट के ऊपर आपके पास होलो इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस बनते जाते हैं। अब जिस तरीके से भी ये चार्ज जो हमने यहाँ से वोल्टेज दिया हुआ है, ये आपके पास बेल्ट रोटेट करती जाती है, और उसके नतीजे में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होते जाते हैं। आखिरकार एक खास लिमिट आती है जिस पे मैक्सिमम ये चार्ज स्टोर हो जाते हैं, और उसके बाद फर्दर चार्जेस जब इस पे आते हैं, तो वो चार्जेस एयर या कोई गैस जो भी इसके इर्द-गिर्द मौजूद है, उसके साथ इंटरैक्ट करके उसको आयोनाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यू टू दिस आयोनाइज़ेशन कोरोना डिस्चार्ज पैदा होता है, और इवन ये स्पार्क जो है ये जनरेट हो जाता है। अब जो चार्जेस हैं पॉजिटिव जो इसके ऊपर आ रहे हैं, उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो बहुत हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करके जो भी आपका कोई पर्पस है उसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि आपके पास ये लोअर पुली जो है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड मौजूद है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है कन्वेक्शन के ज़रिए एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, और पुली के ऊपर एक नए जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से ये जो बेल्ट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बेल्ट रोटेट करती है ड्यू टू द रूट, और इसको रोटेट कौन करवा रहा है? हमारे पास रोटेटर इसके साथ अटैच है, मोटर। ये बेल्ट रोटेट करती है और ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर जाकर ये जो बेल्ट है ये अपर पुली से कलेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, खुद न्यूट्रलाइज़ हो जाती है और पुली को कर देती है पॉजिटिव चार्ज दे देती है। ये पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल्स के तहत जो चार्ज यहाँ पर है वही इसके होलो मेटल सरफेस के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक होलो मेटल स्फीयर मौजूद है। स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि बेल्ट जो है वो वापस विदाउट चार्जेस आ जाती है। तो ये सर्कल चलता रहता है अनलेस आपने जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा इसको वोल्टेज दिया हुआ है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतने चार्जेस यहाँ रिटेन होते रहेंगे। और फाइनली एक कंडीशन आएगी जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेस जो पैदा हो जाएँगे और मज़ीद चार्जेस के यहाँ रहने की जगह नहीं बनेगी, तो फिर ये जो चार्जेस हैं फर्दर चार्जेस को रिपेल करेंगे, और वो चार्जेस बहुत हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट होके हमारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएँगे। ये सारी वही वर्किंग है जो कि हम ने फिगर के थ्रू सारी एक्सप्लेन की है। अब एप्लीकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं कि ये आपके पास इस्तेमाल होते हैं, इस वैन डी ग्राफ जनरेटर को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी हाई वोल्टेज एट वेरी लो करंट, और इसी के अलावा हम जो एक्सेलरेटर प्रोजेक्टाइल्स हैं लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह,
इनको एक्सेलरेट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जो प्रोजेक्टाइल्स हैं ये आगे फिर मुख्तलिफ न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। मेडिसिन में भी ये इस्तेमाल होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। इसके अलावा हम कोलिजन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि जो आपके पास वैनिक्राफ्ट जनरेटर है इससे बहुत लो इंटेंसिटी का करंट जो है वो पैदा होता है एज कम्पेयर टू वोल्टेज। मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत कॉस्टली और बल्कि है। इसके अलावा अगर एयर है तो उसमें मैक्सिमम ऑफ 3 मिलियन वोल्ट जो है वो जनरेट होता है एज आफ्टर दैट एयर विल बी आयोनाइज। तो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है उसको ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। अब फर्दर इसमें कुछ मज़ीद बातें थी वो ये हैं कि हम इसकी जो कैपेसिटी है चार्जिंग कैपेसिटी उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसकी जो इधर वाली प्लेट है ना इसको हम नेगेटिवली जब चार्ज कर देते हैं और इससे भी पॉजिटिव चार्जेस जनरेट करवाएं तो हमारे पास कैपेसिटी एक तो बढ़ जाती है। दूसरी कैपेसिटी हमारे पास मज़ीद ऐसे बढ़ जाती है कि अगर हम ये जो बेल्ट्स हैं बहुत सारी बेल्ट्स को हम पैरेलल अरेंजमेंट में यूज़ कर लें तो भी इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इन दिस वे आपके पास वेंडी ग्राफ जनरेटर जो है वो वर्क करता है और इसके ऊपर जो सरफेस चार्जेस आते हैं अब मज़ीद इसकी डेंसिटी इन चार्जेस को बढ़ाने के लिए एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं हम इसको एक प्रेशर ट्यूब्स में रख देते हैं। यानी इसके इर्द गिर्द एक हम ट्यूब जनरेट कर देते हैं जिसमें फिर एयर का इफेक्ट कम से कम हो और चार्जेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट हो सकें। So this was our Vandycraft generator, which is used to produce very high energy accelerated particles, specifically charged particles, that are further used to form the nuclear reactions, to carry on the nuclear reactions and transmutations, and it is used for medical uses as well.